परंतु उनकी आकर्षण करने की कला कैसे है खुद श्री कृष्ण को भी पता नहीं है। परंतु श्री कृष्ण ये सोचते हैं कि मेरी सौंदर्यता से तो सारे जगत आकर्षित हो जाते हैं, परंतु राधा रानी के पास कैसे सुंदरता है कि मैं भी स्वयं उनकी सुंदरता से आकर्षित हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है मदन मोहन, कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं। आप जानते हैं संसार में जो स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है वो कामदेव की 5 बाण से एक बाण है। सम्मोहन, विमोहन, उद्दीपन, ऐसे 5 बाण हैं। परंतु साक्षात कामदेव को भी मात करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनको कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। परंतु भगवान और किसी रूप में आकर्षित नहीं हो सकते, परंतु राधा रानी के रूप में आकर्षित हो जाते। तो क्या इसे लगेगा कि राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण से अधिक सुंदर है व अधिक शक्तिशाली है? और श्रीमती राधा रानी है कौन? तो यदि ये विचार आए तो हम लोग फिर चैतन्य महाप्रभु की पदांक का अनुसरण करना चाहिए। और कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में ये राधा रानी के विषय में सुंदर वर्णन की है। एकात्मनं ज भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुनं तद्वयं चैत्यं आप्तम्। कि प्रारंभ में भगवान अपने आत्माराम होने पर भी वह एक अपने आत्मा के आनंद को अनुभव करने के लिए एक दूसरे एक शरीर को निर्माण करते हैं। एक शक्ति के द्वारा प्रकाश होती है। भगवान की ऐसे अनेक शक्ति हैं। परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की शक्ति अनंत है और उनकी सारी शक्ति चिन्मय है। क्षेत्रज्ञाख्यं तथा परः परस्य ब्रह्मण शक्ति। जो ब्रह्म हम कहते हैं, परम सत्य कहते हैं जिसको, उनकी शक्ति की प्रकाश से ही, ऊर्जा से ही ये जगत प्रकाशित होता है, प्रभावित होता है। जो जो सुंदरता हमारे पास है, कोई आकर्षण शक्ति है, तो भगवान कहते ये मेरे एक छोटे पार्टिकल है। जद जद विभूति मस्वत्तम श्रीमद ऊर्जित एव वा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। एक अंश है, एक स्मॉल पार्टिकल है। उसी स्मॉल पार्टिकल ही ये सारे संसार की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। श्रीमद ऊर्जित, श्री का मतलब है सुंदरता। तो भगवान की जो पूर्ण शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। और शक्ति को कौन धारण करता है? शक्तिमान। शक्तिमान के पास ही शक्ति रहता है। तो कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान और राधा रानी है शक्ति। तो पहले ये शक्ति और शक्तिमान अलग अलग रूप में प्रकट हुए अपने सुख को आस्वादन करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि आत्मा अलग अलग प्रकार की शरीर धारण करता है। सभी योनियों में मेल एंड फीमेल है, हालांकि आत्मा एक है। तो माया ने इस प्रकार हमको अलग अलग प्रकार की शरीर दिया है भूलने के लिए, सत्य को भूलने के लिए। लेकिन वास्तविक हम सबके अंदर एक असली एक रूप है
ये रूप तो बदलता है, बच्चा का शरीर, फिर जवान के शरीर, बुढ़ापा का शरीर बदलता है। ये रूप का हमेशा नष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। परंतु एक आत्मा की एक निजी स्वरूप है, निजी रूप है, वो है सच्चिदानंद रूप। इसको खोज करना चाहिए, और ये है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस खोज कर पाएंगे हम। अध्यात्मनित्वा विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। उस अव्यय पद को प्राप्त करने के लिए, ये अव्यय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये संसार की द्वंद्वता से मुक्त होना चाहिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तना चादिन संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वैराग्य के अस्त्र के द्वारा ये जो झूठे रूप हैं, जिस रूप को हम देखते हैं फिर कुछ समय के बाद फिर उस रूप डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये जो आकर्षण को वैराग्य रूपी अस्त्र से काटना चाहिए। उसके बाद फिर आध्यात्मिकता का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिकता की पूर्ण पराकाष्ठा होता है यही एक सुंदर स्वरूप को समझना, वो है सच्चिदानंद रूपाय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो हम सबके अंदर ये आनंद, ये सत्यता, अमरत्वता को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, और वो सभी चाहते हैं कुछ हमारी चेतना भी जगे। एक कुत्ते, शोर व अन्य जो जीव है मोहित होकर के कुछ भी खाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उनको कुछ एहसास नहीं होता है, कुछ रियलाइजेशन नहीं होता है कि हमारी क्या स्थिति है। परंतु आत्मा एक शाश्वत सुख चाहता है, शाश्वत आनंद चाहता है, और इस आनंद की एक स्वरूप होता है, इसको कहते हैं हलादिनी शक्ति। जो आनंद प्रदान करे जो शक्ति, इसको कहते हैं हलादिनी शक्ति। हलादिनी रसार प्रेम। हलादिनी, जैसे हम कहते दूध की सार हम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्रीम, मलाई। मलाई को फिर यदि हम फिर बिलोना करें तो क्या निकलेगा? माखन। माखन को यदि फिर हम गर्म करें तो क्या निकलेगा? घी। तो इसी प्रकार इस आनंद का भी कंडेंस, टॉप मोस्ट कंडेंस स्थिति है। वो क्या है? भाव, महाभाव, अधिरूढ़ भाव। इस प्रकार इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं होता है, एक के बाद लहर आता है, तो उसी प्रकार प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं हलादिनी रसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी महाभाव की स्वरूप स्थिति है। और जो जीवात्मा जो आनंद की चाह करती हैं, चाह करता है, वह आनंद के पीछे भाग रहे हैं। सब में, सभी कार्य के पीछे केवल आनंद चाहता है, और ये आनंद भी प्राप्त होता है ये हलादिनी शक्ति के द्वारा। इसलिए भगवान कृष्ण ये जीवों को सृष्टि करके कहा कि ये ममे वांश, ये मेरी अंश है, सनातन अंश है, और वो अपना लोगों को सुख देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण अपने को दो भाग में विभक्त किए। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह धरी, ये दो शरीर धारण किए। किस लिए? अन्य अन्य भीड़ से रस आस्वादन करी।
क्योंकि सबका अंदर एक रस होता है। ऐसे हम कहते हैं ना, यदि भोजन में कुछ रस नहीं है, रूखा सूखा है, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे साधु समाज में कहते हैं, जैसे कि भोजन दे दिए, एक किस चीज को बोलते हैं, कुछ रस बोलते हैं ना, क्या है, किसको बोलते हैं, राम रस कहते हैं ना, राम रस आप सुने हैं, किसको बोलते हैं राम रस, नमक, वो भी एक रस पैदा करता है। और गुजरात में नमक को बोलते हैं मिठू, है ना, मिठू चाहिए, मीठा। तो ऐसे यदि किसी चीज में थोड़ा नमक डालते हैं उसमें रस होता है, यदि ज्यादा डाल देंगे फिर इनमें रस। और हमारा जीव का भी एक दूसरे नाम है रसना, क्योंकि वो रस लेना चाहते हैं, भोजन का रस। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल जीवा रस लेना चाहता है, हमारा हर इंद्रिय कुछ ना कुछ रस लेना चाहते हैं। इसलिए जीवात्मा को उपनिषद में कहा गया है रस वैसम रसानंदी रसालब्धि, ऐसे संबोधन किया गया है, रस वैसम। क्योंकि हमारा आत्मा भी रस से भरा हुआ है, परंतु ये रस की खोज तो करता है, लेकिन उसको दिशा नहीं मिलना है, कोई रास्ता नहीं मिलना है, किस रास्ते में जाकर के उस रस को प्राप्त करें। जैसे एक ऊंट कांटा खा करके सोचता है कि मुझे रस मिल रहा है, क्योंकि उसका जीभ से ही निकलता है खून, और उस खून को खाता है, वो सोचता है कि कांटा में है रस। तो संसार में जो कुछ हम रस लेते हैं वो वास्तविक निरस है, कुछ भी रस नहीं। वास्तविक रस है भगवान की लीला रस है, भगवान की कथा रस है। रसिक जो है वो रस को पी सकता है, हम लोग सब रसिक नहीं बने। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूवि भावका निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखामृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम। वास्तविक ये गोलोक से ये रस निर्जास हो रहा है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष है, लक्ष्यावृतेषु। वो गोलोक वृंदावन में अनेक ऐसे कल्प वृक्ष हैं, और भगवान इन जीवों जो भूल गए हैं उनके साथ संबंध को, वो सोया हुआ और खोया हुआ अपने नित्य संबंध को जगाने के लिए तो भगवान इस रस को भेजते हैं। किसके द्वारा, निगमा कल्पतर। निगम का मतलब है वैदिक साहित्य, शास्त्र, भागवतम, गीता, ये अपौरुषीय है। यही इस शास्त्र को सुनने से रस की निर्जास होता है, जिसका हजम शक्ति कम हो जाता है ना, और इंडाइजेशन होता है, तो डॉक्टर इसे देता है जैसे कि हमारे पाचक रस निर्गत हो। तो इसी प्रकार हमारी भौतिक संसार के साथ कई दिनों से इसे लगाव होने के कारण उस रस को हम बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, ब्लॉकेज हो गया। अगर यदि ये मेडिसिन को हम सेवन करते हैं तो अपने आप रस निर्गत होगा। इसलिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण ये धराधाम में आते हैं, अपने परिकर के साथ प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओपनली। कोई गोपन नहीं रखते, कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं, सबको पीने का अधिकार देते हैं। और वही श्री कृष्ण के अंदर जब करुणा पूरी तरह से भर जाता है, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के वो पात्र अपात्र के कोई विचार नहीं करते हैं, एकदम मुक्त हाथ में ऐसे वितरण करते हैं। अनर्पितम चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम।
हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिते सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। वो कहते अनार्पितम, ये अर्पित नहीं हुआ था, ये रस कभी दिया नहीं गया था। कब से? ना चरी, बहुत दिनों से। और अचिरात, अभी जल्दी शीघ्र ही ये रेडीमेड हो गया, तुरंत देना है। क्यों? ना कहते उनका अंदर बहुत करुणया अवतीर्ण करो। तो कहते कभी कभी जब समुद्र अपने सीमा को लंघ जाता तो क्या होता है? पानी बढ़ जाता है ना। ऐसे तो नेचुरली ऐसे होता है कि समुद्र अपने सीमा को लंघता नहीं, अपने सीमा पर ही रहता है। लेकिन कभी कभी यदि समुद्र अपने सीमा को लंघ जाए तो क्या होता है? सुनामी आता है ना। तो भगवान करुणा सिंधु है, सिंधु का मतलब समुद्र है, करुणा भरा। लेकिन देखिए कि सिंधु अपने सीमा में रहता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए श्रीमती राधारानी का जो करुणा की भाव है, करुणा करुमयी, वो भाव को जब सोचे कि कितनी करुणा है और ये करुणा को मुझे वितरण करना है, सबके पास पहुंचाना, तो फिर वही भाव को लिए, राधारानी के भाव को लिए। और उन्होंने क्या किए? उस प्रेम को बाढ़ के रूप में फैला दिए। अनिल प्रेम बन्या भाषाइल आबनी गौर मणि। तो जो प्रेम है हम सब चाहते हैं, लेकिन हम सब उल्टा दिशा में जा रहे हैं। तो कभी कभी गलती कर बैठते हैं, नमक को हम चीनी समझ करके खा लेते हैं, लेकिन स्वाद नहीं मिलता है चीनी का। तो कभी कभी फिटकिरी होता है ना, जो मुंह में गिरते हैं, उसको मिश्री समझ करके मुंह में डाल देते हैं बच्चे, नहीं। तो धोखे से हमारे ये संसार में हम सब गलत चीज़ को समझते हैं। लगता तो ही ऐसे ही, लेकिन सेवन करने पर उल्टा होता है। हम सोचते हैं कि ये आनंद देगा, ये हमको प्रेम प्रदान करेगा, लेकिन उल्टा होता है, दुख की कारण हो जाता है। इसलिए हम चर्चा करना चाहेंगे कि वास्तविक प्रेम क्या है। और ये प्रेम एक भाव स्थिति में उदय होता है, और उसको कौन दिए हैं? मायापुर चंद्र उदय चैतन्य महाप्रभु। ये सारे संसार को ये चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा वास्तविक अमृत तत्व है, जड़ तत्व है, शीतल तत्व है। चंद्रमा तक लोग नहीं पहुंच सकते, बहुत ठंड है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम चंद्र पृष्ठ में जाए रहें, लेकिन वो बहुत ठंड है, पानी से भरा हुआ है वो प्लानेट। तो इसी प्रकार जो मायापुर चंद्र हैं, व कृष्ण चंद्र हैं, गौर चंद्र, रामचंद्र, ये वास्तविक शीतलता देने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए आए हैं। क्योंकि हम इस बद्ध जीव सब ताप से तापित है, त्रिताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो ये ताप को कम करने के लिए ये सब चंद्र आते हैं। ये ताप देने वाले होते हैं असुर, व असुरों की शिक्षा, असुरों की भाव। ये आसुरी के भाव से हम ये संसार में सब तापित है, सब कष्ट पा रहे हैं, दुख भोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट होते कहते श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्या बधो जीवनम। वास्तविक हमारे ज्ञान को भी ऊर्जा देने वाली इस प्रकार भक्ति है। श्रेय कैरव चंद्रिका, चंद्रमा की किरण को कैरव चंद्रिका। तो इसलिए राधा रानी का अंदर जो भाव है वो वास्तविक कृष्ण की हैं। और जब प्रभुपाद को कोई पूछा कि प्रभुपाद, 'राधा रानी कौन है?' 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 'राधा रानी
तो ऐसे तो विदेश के लोग सोचते थे हु इज द गर्लफ्रेंड विद दैट बॉय। तो इनको किसी को भी समझ में नहीं था कि कृष्ण और राधा रानी है। वो तो सोचते थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे जैसे रहते विदेश में। तो प्रभुपाद एक सिंपल आंसर दिए थे। क्या उत्तर दिए थे कि श्रीमती राधा रानी इज द सुप्रीम सर्वेटर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो जितने भी भगवान की सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं, तो सभी सेवक में सर्वश्रेष्ठ है कौन? श्रीमती राधा इज सुप्रीम लॉर्ड एंड द सुप्रीम सर्वेटर। इसलिए श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी उल्लेख नहीं रखे। उल्लेख क्यों नहीं किए? अजी सब चीज ओपन हो जाएगा तो सीक्रेट क्या रहेगा? कुछ चीज गुप्त रखना चाहिए। केवल एक शब्द उन्होंने बोले थे। क्या बोले? अनया आराधितं नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्न विहाय गोविंद याम प्रीतिरनयत्। कहते इनकी सेवा में इतनी प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण, उनको सुखी करने के लिए उन्होंने रास लीला को त्याग करके एकांत में ले करके गए। और वही राधा रानी कृष्ण विरह में क्या गा रही थी? हा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजम हा पृष्ठ दैतम कृष्ण। हे कृष्ण, हे पृष्ठ, हे दैतम, आप कहाँ चल गए? विरह उत्पन्न हुआ, भगवान ने छोड़ करके चल गए। वही भाव है। कहते ये कौन है गोपी जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण अन्य गोपियों को छोड़ करके एकांत में उनको लेके चल गए? और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस गोपी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं अपने हाथ में सुंदर सुगंधी पुष्प चयन किए, श्रृंगार किए। एक श्रृंगार भट्ट है, भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार किए। और फिर राधा रानी के मन में इतनी मद उत्पन्न हुआ, दैवी मद। कहते मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे कंधे पर लेके चल। उस समय भगवान कृष्ण कह कि चढ़ो मेरे कंधे पर, लेकिन अब तक हो गए। हाँ कृष्ण रमणं श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्त्यम। कहते कृपया आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। तो ये राधा रानी के तत्व बहुत गोपनीय है। परंतु जो बड़े बड़े रसिक हुए हैं, भक्त हुए हैं, जिस रस से ये प्लावित है जिनके हृदय, तो उन्होंने कुछ छीटा डाल दिए हैं इस शास्त्र के द्वारा। हम कुछ समझें, यदि गिर जाए हमारी चेतना के ऊपर तो हम समझ पाएंगे। क्योंकि ये चेतना में ही सुख है, ये चेतना में ही आनंद है। हम जो सत्य चित्त आनंद कहते हैं, किसकी स्वरूप है? आत्मा की। तो पहले हमको ये आत्मा की खोज करना चाहिए। और ये आत्मा कौन है? भगवान गीता में कहते अहं आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूता सयस्थिता। सभी जीव की हृदय में मैं आत्मा के रूप में शयन करता हूँ। तो आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा ही रमण है। इसलिए जो आत्मा को जान लेता है वो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा राम है। तो इसलिए वृंदावन में एक स्थान है, इसको कहते हैं रमण रेती। और एक विग्रह का नाम भी है राधा रमण। कहते सब लोग रमते हैं अपने आत्मा में, अपने मन में रमते हैं, लेकिन मेरा मन तो रमता है कहाँ पर? वृंदावन में, राधा नहीं। वो पूर्ण सुख। और ये राधा रानी कैसे दूसरे को सुख प्रदान करती हैं, ऐसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बोले कि जो श्रीमती राधा रानी है ये जोग माया है।
जो भगवत गीता में कहते जो महात्मा हैं, जो भक्त हैं, भगवान की भजन करना चाहते हैं, तो वो राधारानी का शेल्टर लेकर के भजन करते हैं। ये कौन सा श्लोक है, आप बता सकते हैं भगवत गीता में? कोई नहीं। महात्मानं स्तुमं पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। ये जो दैवी प्रकृति है, डिवाइन नेचर है आत्मा की, उस प्रकृति के आश्रय करके भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञानतो भूत्वादि अव्ययम्। जो महात्मा हैं उनके यही कार्य रहता है, राधा रानी के आश्रय लेकर के भिक्षा करके तो भजन करते हैं। इसलिए वृंदावन में कृष्ण का इतना बड़ी इज्जत नहीं है। हालांकि कहते चलो हम कृष्ण के बहुत सारे मंदिर देखते हैं, लेकिन कृष्ण को इतना इज्जत नहीं करते हैं जितना इज्जत राधा रानी की होती है। वो कहते श्री राधे 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 राधे। हाँ, और राधा रानी की कृपा प्राप्त होने पर कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये भी सीख रहे हैं। तो राधा रानी ने किस प्रकार कृपा की है भक्तों पर, आप दो लीला आपको सुनाऊं। एक है सनातन गोस्वामी, जो एक महान भक्त थे, षड्गोस्वामी में अन्यतम, और वैराग्य में इतनी प्रौढ़ थे। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, तो जब कोई ब्रज से जाता था रथ यात्रा के समय, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे आप ब्रज से आए हैं? तो हाँ। अच्छा, आप बता सकते हैं हमारे रूप सनातन कैसे रह रहे हैं ब्रज में? कितने समय सोते हैं, कितनी समय भजन करते हैं, और क्या खाते हैं? तो भक्त लोग कहते हैं प्रभु हम क्या करें, क्या कहें उनके विषय में। उनकी वैराग्य की बात कहने से हमारी भी छाती फट जाता है। शुष्क रोटी चना चुबाए निद्रा परिहारी। सूखा चना रोटी अभी भी कभी कभी नहीं मिलता है, तो ऐसे ही भूखे भी सो जाते हैं। एक एक वृक्ष तले एक रात्रि सोए। एक रात सिर्फ एक वृक्ष के नीचे, फिर दूसरे अलग वृक्ष के नीचे रहते हैं, एक जगह नहीं रहते वैराग्य। और उनके पास सोने के लिए भी कुछ वस्त्र नहीं है, कोई कंथा व गुदड़ी नहीं है, कोई कंबल, कोई बेड नहीं है, कोई तकिया नहीं है। और अहर्निश दिन रात वो भजन करते हैं। हे राधे ब्रज देविके चललिते, हे नंद सूना कुतः भो संत विधि ब्रजपुरे, खेदे महाविहलको वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालको। दीननाथ भजन में इतनी उद्विग्न तल्लीन हो जाते, हे राधे राधे, हे ललिते, हे सखी कहाँ हो, ये भाव। और वो कौन थे? बड़े बड़े मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, रूप सनातन। वो कौन से राजा हैं? इन थे साकर मलिक और दबीर खास। वो किस राजा के अधीन वो काम कर रहे थे? हाँ, हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह। उस पद को उन्होंने त्याग कर दिए। त्यक्त्वा तुर्ना अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्, भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितौ, गोपी भावरसामृतावधि लहरी कल्लोल मग्नमो, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालको। उन्होंने ये पद को त्याग कर दिया, लेकिन क्या उनको प्राप्त हुआ?
गोपी भाव रस, वो रस को प्राप्त किया। इसलिए जिनको ये हायर टेस्ट नहीं मिलता है भगवत रस, तो उनको ये संसार के रस तक प्रलोभित करेगा। क्या है? धन, मान, जन। ये मेरी अनुजाई है, परिवार के लोग हैं, मेरे पास इतने धन। लेकिन किसको एक बार यदि भगवत कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से ये रस का भी एक छिटा भी पड़ जाए उसकी चेतना पर, उसको सब कुछ लोष्ट्रवत मिट्टी के समान दिखाई पड़ता है। फेंक दो इसको, कुछ नहीं है। कोई सनातन गोस्वामी एक बार भजन कर रहे थे, तो उनके विषय में मैं 2 घटना बताऊंगा। ये राधा कुंड के तट पर प्रभुपाद ये कथा बता रहे हैं। तो एक बार रूप गोस्वामी वहाँ बैठ करके राधा कुंड के तट पर कुछ ग्रंथ रचना कर रहे थे, तो सनातन गोस्वामी पहुँच गए। तो बड़े भाई को देख करके रूप गोस्वामी प्रणाम किए, आसन दिए, और ये संबंध नहीं था कि हम 2 सगे भाई हैं तो थोड़ा से बात कर ले परिवार के विषय में। नहीं, बैठ गए तो तुरंत कृष्ण कथा की चर्चा होने लगी। सुन रहे थे आपस में। कितनी समय बीत गया पता नहीं चला। और रूप गोस्वामी मन में एक संकल्प किए थे कि भाई जब आएंगे तो मैं उनके लिए थोड़ा से खीर बना के खिलाऊंगा। साधुओं को मीठा बहुत पसंद होता है। आजकल साधुओं को तो सुगार हो गया है, मीठा खाते क्या। तो रूप गोस्वामी इसे मन में संकल्प किए थे, परंतु कृष्ण कथा में इतनी डूब गए तो उनको पता नहीं चला। बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक छोटी से लाली लड़की आई और कहा कि बाबा ये लो, मेरी माँ ने दी है। कहते क्या दी है लाली? कहते चावल है, दूध है, इलायची है और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे जो डालते हैं खीर। तो रूप गोस्वामी बोले ठीक है लाली, तू वहीं रख करके चल जा। कहता बाबा अब मैं आकर के बर्तन ले लूँगा, जो दूध के जो बर्तन लाए। कहते ठीक है। तो फिर वो भूल गए, फिर कथा में लग गए, क्योंकि उनकी तो चेतना शारीरिक धरातल पर नहीं है, तो उनको भूख प्यास क्या लगे। परंतु देखिए फिर वो लड़की आ गई। कहती बाबा तो तब से कथा कर रहे हो, कब खीर बनाओगी? कहता लाली में बनाऊंगी बोला। कहता छोड़ो मैं बना दूंगी। तो बोल ठीक है लाली। वो गई, लकड़ी ली, चूल्हा तो था, तो उन्होंने जलाए। मिट्टी के बर्तन में बहुत सुंदर खीर बनता और बना करके रख के चल गई। कहते मैं अपने कमंडल लेके गई और ये खीर भोग लगा करके तुम पा लेना, मैं जा रही हूँ, और कह के चल। उसके बाद प्राय दोपहर की बात, तो स्नान करना था राधा कुंड में। तो सनातन गोस्वामी जब स्नान करने के लिए गए तो गोस्वामी की होश आया, अरे हमें तो कुछ तो बनाना चाहिए भाई के लिए। लेकिन उनका ध्यान नहीं है कि वो लड़की ने बना करके गई हैं। और जब बनाने के लिए गए तो देखे तो वो मिट्टी के बर्तन में खीर बना हुआ है। तो फिर उनको होश आया, अरे हाँ वो तो लड़की आई थी बना करके गई। तो उन्होंने भोग लगाए और पहले स्नान करके आए सनातन गोस्वामी, तो उनको एक पत्ता में परोस दिया। खीर भी ठंडा हो गया था। और जब सनातन गोस्वामी पहला कोर लिए खीर का, उनको इतनी अमृत लग रहा था। और पूछे रूफ ये खीर कौन बनाया? कहता वही तो हम जब कथा कर रहे थे, ये ब्रज की एक छोरी है और वही आकर के बना के गई। कहते तुम पहले कभी उनको देखे? कहते नहीं मैं कभी उनको देखा नहीं हूँ। सनातन गोस्वामी कहते रूप
वो कोई नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी है। और तुम भजन कर रहे हो राधा रानी से सेवा लेने के लिए। तुम अभी किसी भी दिन, है ना, इस प्रकार चुपचाप नहीं बैठना है, तुम माधुकरी करने के लिए जाओ, क्योंकि साधु का यही धर्म है, माधुकरी करके जीना। हाँ, तुम दूसरे के हाथ से सेवा ले रहे हो और श्रीमती राधा रानी। और एक घटना है कि रूप गोस्वामी एक चतुष्पदी एक रचना दिखाए, जिसमें राधा रानी का वर्णन है। चतुष्पदी 4 पद में, ऐसे अलग अलग सब पद 4-4 लाइन में वर्णन है। तो उसमें एक वर्णन था वो चतुष्पदी में, अरि चतुष्पदी में वो वर्णन था कि श्रीमती राधा रानी है, उनकी मुख चंद्रमा के समान शीतल है, कांतिमय है, और उनकी चरण की नख से भी ज्योति निकल रहे हैं। लेकिन उनकी बाल की उपमा, ऐसे साड़ी की उपमा बहुत सुंदर रूप से सब दी गई है, लेकिन उनकी बाल की उपमा किससे दी गई है? एक सर्पिणी जैसे, और काला नागिनी सर्प। तो सनातन गोस्वामी सोचे, अरे ये कैसे हैं? हमारी राधा रानी की बाल की तुलना है तो सर्पिणी, अरे सर्पिणी तो बहुत क्रोध के आवेश में, लेकिन हमारी राधा रानी कितनी कृपामयी है, वो किस पर भी क्रोध नहीं करती हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। परंतु कैसे संशोधन करें? वो तो उस समय जाने माने बहुत बड़ा विद्वान थे रूप गोस्वामी। परंतु ऐसे सोच रहे थे, मैं किसी से परामर्श करके फिर ही उनको मैं बताऊंगा। 2-4 दिन बीत गया, सनातन गोस्वामी बैठ कर के ठीक इस पर जो श्याम कुंड है, हाँ, एक पंचु पांडव का वृक्ष है, आप लोग देखिए वो सूख गया है, अभी पहले था अभी सूख गया, तो वहाँ पर बैठ कर के जप कर रहे थे। तो श्याम कुंड की वो कन्नर में, तो यहाँ पर जो कृष्णदास कविराज की जो भजन कुटीर है, तो उस कुटीर के पास देखे कुछ लड़कियां सब झूला बना करके झूल रहे हैं और झूला झूला रहे हैं, और उस झूला में एक सुंदर एक लड़की बैठी हुई और पद गा करके उनको झूला झूला रहे हैं। लेकिन सोचा, अरे इनको पता नहीं है झूला झूल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा सर्प है, और वो आवाज दे रहे हैं, अरे लली, अरे छोरी देख, अरे सर्प है। लेकिन क्यों वो सुने? वो तो खेल में लगे हैं, सब झूला झूल रहे। तो सनातन गोस्वामी दौड़ करके गए, और जब पास में पहुंचे क्या देखे? ये तो बाल हैं। और वो सनातन गोस्वामी को एकदम राधा रानी का दर्शन हुई, जो झूला पर बैठी हुई, और उनकी बाल का भी दर्शन, और तुरंत वो दृश्य खत्म हो गया। तो सनातन गोस्वामी सोचे, अरे कौन थे, कौन? मूर्छित होकर के बाद में जब फिर उनकी मूर्छा खोली, जब उनका होश आया, सोचे कि वास्तविक रूप ने जो उपमा दिया था, हाँ, रागी चतुष्पदी में, तो उस चतुष्पदी में ठीक उपमा है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के हृदय में भगवान की लीला अनवरत चलता है। इसलिए राधा ने आज मेरे पर बड़ी कृपा की। तो इसी प्रकार और एक हमारे ब्रज के रसिक हैं, जिनके नाम भी पड़ा राधा रानी की कृपा पर। क्या पड़ा? श्यामानंद। राधा रानी को इतनी खुश करा दिए तो उनकी नाम भी पड़ गया श्यामा। श्यामा का मतलब राधा रानी, उनको आनंद प्रदान किया। तो उनका पहला नाम था दुखी। हाँ, बहुत उनकी
पहले उनकी माँ की बहुत संतान मर गए थे, एक ही बचा था, उसका नाम है दुखी। तो फिर उन्होंने किससे दीक्षा लिए थे? हाँ, हृदय चैतन्य से दीक्षा लिए थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा दुखी कृष्णदास। तो हृदय चैतन्य जो अंबिका कालना में थे, गौरीदास की शिष्य थे, उनको कहें तुम ब्रज में जाओ और जीव गोस्वामी से तुम अध्ययन कर लो, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी बहुत बड़ा विद्वान थे। जितने भी वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव और 4 संप्रदाय के वैष्णव, उन सब की वो आचार्य थे। अभी भी जितने विद्वान हैं वो जीव गोस्वामी को मानते हैं। यहाँ तक कि कृपाणु की मंदिर में भी जीव गोस्वामी का मूर्ति है, अन्य संप्रदाय के। तो ये जीव गोस्वामी के पास उन्होंने भेजे, तो उस समय 3 बड़े बड़े विभूति थे, रत्न थे, जो एक साथ जीव गोस्वामी से शास्त्र के अध्ययन कर रहे थे। कौन कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और ये दुखी कृष्णदास। तो ये तीनों ने अध्ययन करते थे और कुछ सेवा भी मांगे। तो किसी को उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी के लिए भोजन बनाइए, किसको बोले कि आप यहाँ पर सफाई देखिए, संतों की सेवा कीजिए। और दुखी कृष्ण को बोले कि तुम जाओ जो सेवा कुंज है, तो वहाँ प्रतिदिन झाड़ू लगाओ। अभी भी झाड़ू सेवा चल रहा है, लेकिन लोग पैसा मांगते हैं। भाई हम झाड़ू सेवा करते थे तो कुछ पैसा, लेकिन श्यामानंद बहुत नम्रता के साथ गुरु के आदेश को पालन करते हुए वो झाड़ू लगाते थे। कुछ दिन बीत गया और कभी कभी बैठ जाते कि राधा रानी कब कृपा करे मेरे ऊपर, अधम जीव पर, मेरी सेवा को कब स्वीकार करे, गुरु के माध्यम से प्रार्थना करते थे। एक दिन बहुत सवेरे, मतलब सूरज उगने की पहले थोड़ा से प्रकाश आया और उस समय प्रणाम करके वो सेवा कुंज में गए और जा कर के झाड़ू लगाए। तो कुछ समय झाड़ू लगाने के बाद जो रास मंडल एरिया है, अभी भी कहते हैं कि सवेरे पुजारी पान रख के आता है, बीड़ा रख के आता है, सिंदूर, और सवेरे जाके देखता है सब बिखरा हुआ पड़ा। तो उस झाड़ू मंडल, बारास मंडल है, उस रास मंडल से थोड़े से आगे वो देखे कुछ चीज चमक रहा है, और श्यामानंद प्रभु उसके पास गए। उसका नाम था दुखी कृष्णदास। जाके देखे, अरे ये तो किसकी पांवजी हैं, पैर में बांधते हैं ना लड़के, बहुत सुंदर है, सोना से लगता है कि सोना से बना हुआ। इसको देखे और बार बार अपने मस्तक में लगा रहे थे और मन में सोचने लगे ये तो एक ही पांवजी है और जिसका पैर में दूसरे होगा तो मैं उसको ही दूंगा। तो ऐसे सोच करके बैठ गए और उतने समय में एक छोरी ने आई और कहने लगी, बाबा। हाँ, क्या ढूंढ रहे हो लाली? बाबा कुछ चीज हमारा गिर गया है। क्या गिर गया? तो हमारी महारानी का पांवजी गिर गया है। कहते कैसे था पांवजी? कहते बहुत उजला था, चमकीला था, सोना से बना हुआ है। तो उन्होंने कहा दुखी कृष्णा कि देखो मेरे पास एक पांवजी मिला है, लेकिन तुम्हारा महारानी के है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तुम झूठ बोल रहे कि नहीं? अगर यदि उनकी दूसरे पैर में होगा तो मैं दे दूंगा। कहता अरे बाबा हट मत कर, मुझे दे दे, मेरे महारानी की हैं। कहता नहीं, तुम अपना महारानी को बुला के लाओ। कहता नहीं, वो कहीं भी नहीं आते हैं। कहता नहीं, मैं फिर नहीं दूंगा। कहता अरे बाबा तू हट मत पकड़ो, वो हमारी महारानी की है, मैं सच बोल रही हूँ। इन्होंने भी कहते नहीं, जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं दो।
लो क्या करे, छोटी से लड़की हैं, क्या बाबा से छीने, नहीं छीने, बैठ गए। तो फिर जाकर की बताई राधा रानी, कैसे बाबा तो हट पकड़ लिया, दूसरे पैर में जिसका है तो उसको देख कर ही करेगी। फिर राधा रानी विशाखा को लेके गई साथ, और तीनों हो गए, राधा रानी, ललिता और विशाखा। एक सुवर्ण आसन पर बैठ गई। राधा रानी का प्रभाव क्रांति पूरा चार तरफ फैलने लगा, और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आकर की उनको नमस्कार कर रहे थे। सनक सनातन बन के चरित, ये सब बड़े बड़े सिद्ध गण आकर के उनको स्तुति कर रहे थे। और राधा रानी का इतनी सुंदर स्माइल, मुस्कान थी, दुखी कृष्ण का मन उस मुस्कान से हर गया। और राधा रानी का वो दूसरे पैर में जो पायजन थी, हाँ, तो वो पायजनी उनको दर्शन हुआ, और दुखी कृष्ण ने प्रणाम किए। और राधा रानी ने जिस पैर में पायजन था उस पैर को उठा करके उन्होंने क्या किए, उनके मस्तक पर रखे ऐसे, और उस मस्तक में उनको पायजन का एक नसाना हो गया, जिसको अभी भी क्या कहते हैं, श्यामानंदी तिलक। राधा रानी का तिलक राधा रानी ने स्वयं मस्तक पर लगा दी, अपने पायजन से बना दी, पूरा स्पष्ट हो गया, सुंदर तिलक बन गया। और उनको देखे होंगी वो ऐसे भी रूप में रहता है, यू रूप में ऐसे ऊपर उठता श्यामानंद तिलक। तो श्यामानंद प्रभु, उसी समय उनका नाम भी हो गया श्यामानंदी। राधा रानी ने नामकरण की, आज से तुम्हारे नाम और दुखी कृष्ण नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, श्यामानंद, क्योंकि तुम मुझे आनंद प्रदान किए, इसलिए तुम्हारा नाम आज से श्यामानंद। तो श्यामानंद प्रभु पूरा कृत्य हो गया, आज मेरी सेवा का फल प्राप्त हुआ, श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त हुई। क्या कहें, जीवन के बहुत बड़ा निधि उनको प्राप्त हो गई, इतने आनंद से हृदय भरा है। राधा रानी तो चल गई, अप्रकट हो गई, वो तो थोड़े समय के लिए ही दृश्य था, परंतु उनकी मथा से जो तिलक है वो मिटा नहीं। जीव गोस्वामी के पास गए, प्रणाम किए, पूछे ये क्या है, कहते मैं आपको एकांत में बात बताऊंगा, और सारे बात खोल करके बताएं। तो जीव गोस्वामी बहुत खुश हो, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव थे ये सोचे अरे ये कैसे हो गया, ये तो पढ़ने के लिए आया था, ये संप्रदाय कैसे बदल दिया। दूसरे तिलक धारण कर लिए, तो जाकर के बताए किसको, उनके गुरुजी के पास। गुरुजी थे कालना में, कालना आप जानते हैं कहाँ पर है, अंबिका कालना, कितने लोग जानते हैं, कोई नहीं गए, तो माता अंबिका कालना गए। मायापुर से नवद्वीप पे आकर के भी जा सकते हैं, नहीं तो कृष्णनगर होकर के भी आ सकते हैं। बागना पड़ा, हाँ, और एक स्थान है, क्या मैं भूल रहा हूँ, तो उसके आगे है, बीच में पड़ेगा बागना पड़ा, और बागना पड़ा से लगभग आधा घंटा से, इसे भी आप नवद्वीप रेलवे स्टेशन में ट्रेन चढ़ेंगी तो बागना पड़ा के नेक्स्ट स्टेशन आएगा अंबिका कालना, है ना, और इस तरह भी नौका पार करके जाएंगे, सीधा गाड़ी लेके जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो ये अंबिका कालना में उनके गुरु रहते थे, कौन, हृदय चैतन्य। तो उनको बताए, तो हृदय चैतन्य तुरंत ही बात सुन करके चल पड़े ब्रज। अरे मैं उनको भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने तिलक चेंज कर लिया, नाम चेंज कर लिया, कैसे है। तो ब्रज में जाकर के पहुंचे, कुछ दिन के बाद पैदल गए, कोई गाड़ी नहीं था। तो फिर जीव गोस्वामी से मिले और कही ये कैसे हो गया,
ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। तो कहे कि आप अपने शिष्य से पूछो। और गुरु ने इतने उनको डांट मारे, क्योंकि गुरु यदि देखते हैं कि शिष्य उनकी शिक्षा से बाहर चल गए तो वो बहुत दुखी होते। तो फिर उन्होंने कहा इष्ट गोष्ठी बुलाए सभी वैष्णव, और उन वैष्णव समाज में ये बताए कौन दुखी कृष्ण कि कैसे राधा रानी का कृपा प्राप्त हुई। ये बातें सुनकर की उनके गुरु का हृदय भी भर गया। तो इसी प्रकार जो भजन करता है, महात्मानं स्तुमं पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। सभी गुरु चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो साधक हैं, जो जीव हैं, वो राधा रानी का शरण में जाए। जोग माया, भगवान बोलते हैं मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो जो राधा रानी का शरण में आ जाती हैं तो फिर माया उनको नहीं सताती है। जो और एक विद्वान ने ये भी व्याख्या दिए हैं, कहते पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो सकता है लेकिन स्त्री स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता। इसलिए राधा रानी का शेल्टर में जाने से फिर माया के प्रति उनका आकर्षण नहीं होती। ये भी दृष्टांत दिया। तो क्योंकि राधा रानी के पास इतनी अनंत अनंत गुण हैं। ऐसे तो 26 गुण की वर्णन करते हैं, 25 गुण, परंतु राधा रानी के पास गुण की खान है। कृष्ण अनंत अनंत गुण से मंडित है, विभूषित है, परंतु श्रीमती राधा रानी के पास ऐसे ऐसे गुण हैं, ये सारे गुण उनके अधीन हो जाते हैं। इस चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु प्राकट्य गोपनीय कारण इसके वर्णन में है। तो इसी प्रकार जो दुखी कृष्ण श्रीमती राधा रानी का कृपा को प्राप्त किए, क्योंकि जीव गोस्वामी ने उनको इसी प्रकार सेवा में लगाए थे, झाड़ू सेवा में। तो ब्रज में जो भी प्रवेश करता है वो राधा रानी के कृपा के बिना वो वृंदावन के स्वरूप को दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए जब उद्धव आए ब्रज में संदेश देने के लिए गोपियों को, वो राधा रानी का कृपा थी। उन्होंने क्या देखे कि जोग माया ने इतनी सुंदर सजाए हुए हैं ब्रज को। संध्या समय था, सब गौओं ने गोष्ठ से आ रहे थे, उनकी थान पूरा दूध से भरा हुआ था और उनकी थान से दूध बह रहा था। जो सो मिट्टी है, धूल है, उस दूध से सिक्त होकर सब बैठ गए। और छोटे छोटे सब लड़कियां लड़के सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, इत्र लगाए हुए हैं, फूल की माला धारण हुए हैं, शंख बजरा हैं और वृंदा देवी की आराधना हो रहे हैं। सबके घर के सामने सब धूप अगुर जला रहे हैं और कितनी सुंदर महक फैल रहा था ब्रज में। पुष्प वाटिका से सुंदर महक आ रहा था। तो उद्धव ने सोचे अरे ये तो ब्रजवासी कितनी आनंद में है, कितनी सुख में है, फिर मेरे प्रभु क्यों भेजे हैं? मैं उनको उनके दुख को दूर करूँगा, कुछ उनको संदेश सुनाऊंगा, उनको एहसास हुआ। कुछ समय के लिए जोगमाया श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार पूर्णमासी के द्वारा ब्रज की शोभा, कितनी शोभा है इसको अनुभव करे, क्योंकि वो द्वारका की शोभा देख के आए थे, ऐश्वर्य की शोभा। लेकिन वृंदावन की शोभा कैसे है? नाना रत्न निबद्ध मूल बिटपे श्रीजुक्त वृंदावने। जितनी सारी धन रत्न हैं, ये धन रत्न कहाँ पर है? वो वृक्ष के नीचे हैं, अब प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का अंदर ये प्रेम होने के कारण ये धन दौलत वैभव मान सम्मान ये सब नीचे हो गया है, उनकी कोई आदर कोई कदर नहीं है। इसलिए कहते हैं
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो काल हम चर्चा करेंगे ये वृषभान की पुत्री के रूप में क्यों प्रकट हुए, वृषभानु दुलारी। और श्रीमती राधारानी कैसे धराधाम में प्रकट हुए और भक्तों को कैसे अपने आनंद प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग भक्तों को। क्योंकि जो ह्लादिनी है, जिसको हम कहते हैं आनंद, सत्य चित आनंद, तो आनंद के स्वरूप है ह्लादिनी। और ह्लादिनी की सार कौन है? राधा ठाकुराई। ये श्रीमती राधारानी है और ठाकुरानी है। हम ठाकुर कहते हैं, हमारे ठाकुर है कृष्ण ठाकुर, लेकिन हमारे ठाकुरानी है राधा रानी। राधा रानी की जय, महारानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
रामा राधे जय श्री श्री राधा रानी की जय, वृषभान दुलारी की जय, श्री श्री राधा माधव जी की जय, वर्षना धाम की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, नंद किशोर की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा।